हेलो दोस्तों, मैं संजय पाटिल। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कल की तारीख 2 थी और कल के मार्केट के बारे में मैं आपसे कुछ बताना चाहता हूँ। ये 2 तारीख है जो कल मार्केट में थी। ये बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया मैंने और ये निफ्टी 50 का चार्ट लगाया है। तो कल हुआ क्या हमारे ट्रेड के साथ, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या है कि बहुत से लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप सिखाइए सिखाइए। कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं आता मेरे मुझसे जो पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। और तो मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं उनको कहाँ से शुरुआत करूँ, किस लेवल से शुरुआत करूँ। उनको ना कैंडल पढ़ना आता है, ना चार्ट देखना आता है। किसे कॉल बाइंग कहते हैं, किसे पुट बाइंग करते हैं कहते हैं, वो भी उनको समझ में नहीं आता। तो मैं शुरुआत कहाँ से करूँ यही समझ में नहीं आ रहा। और ऐसे बंदे मुझे चाहिए ताकि उनको समझाने के लिए काफ़ी आसानी जाती है। और जो लोग यूट्यूब पर स्ट्रेटेजी वगैरह वाले वीडियो देख देख कर जिनके दिमाग में कचरा भर जाता है, तो उन्हें सिखाना थोड़ा कठिन होता है। तो इन्हीं बच्चों के लिए मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने कल जो 2 ट्रेड लिया, किस कारण से लिया, क्या देखा मैंने मार्केट में और किस तरह से मैंने अपना प्रॉफिट जनरेट किया, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, ये पहले बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट की कैंडल लगाया हुआ। और मार्केट में ने कल यहाँ ओपन हुआ, यहाँ लो लगाया और फिर ये ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज हुई। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल भी यहाँ क्लोज हुई। तो मार्केट ने एक ये कल का हाई लगाया और ये लो लगाया था, ये वाला। अब मार्केट गैप अप ओपन हुई थी कल, सबको पता है। तो जब मार्केट ये नीचे आने लगी, इस हाई को इसने पार नहीं किया था। ये हाई था इसका मार्केट का और ये लो था। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे पुट ले लिया था। जैसे ये कैंडल क्लोज हो गई थी तो मैंने पुट लिया था। और जैसे मार्केट यहाँ तक आया तो थोड़ा सा प्रॉफिट दिख रहा था, तो लग नहीं रहा था ये कैंडलों को देख कर कि ये मार्केट नीचे आएगा। लेकिन रीज़न पुट लेने का, मुझे ऐसा लग रहा था कि ये गैप मार्केट फिल कर सकता है, यहाँ तक आ सकता है। तो इस कारण से मैंने यहाँ से इस लेवल से पुट लिया। लेकिन क्या हुआ कि मार्केट ने यहाँ से ही रिटर्न हो गया और रिवर्स होने लगा। तो मैंने जब ये नीचे आया तब मेरा स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का था। लेकिन जैसे नीचे आने लगा तो मैंने अपना स्टॉप लॉस 10 पॉइंट पे ला के रख दिया था। तो क्या हुआ कि जैसे ये कैंडल रिवर्स हुई तो मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। उसके बाद जब यहाँ इस डे हाई को इसने निकाला तो मैं यहाँ पे बाय नहीं कर सका। यहाँ पे मैं बाय नहीं कर सका, क्यों? क्योंकि ये कैंडल ने ऐसा कोई संकेत ही नहीं दिया कि हमें यहाँ बाय करना है। ये एक यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर भी लगाता तो ये ऑर्डर यहाँ पे ये लगता था मेरा, जो इसकी जो हाई के एकदम करीब लगता था, इसलिए मैंने इसमें वर्क नहीं किया। अब वर्क उससे अच्छा जो चार्ट बना था वो निफ्टी 50 का बना था। क्योंकि मैंने ये दोनों चार्ट लगाकर ही कल ट्रेडिंग किया था, तो यहाँ पे बहुत अच्छा चांस लगा मेरे को। तो मैं वो आपको समझाता हूँ कि मैंने क्यों लिया, क्या सोच के लिया और मेरा सोचने का रीज़न क्या था कि मैंने कहाँ लिया और कहाँ पे। दोनों साइड की मैंने कॉल लिया था। पहले ये भी मैंने कैप्चर किया, ये मूवमेंट। और सेकंड में यहाँ से लेकर मैंने ये भी मूवमेंट यहाँ तक कैप्चर किया, ये यहाँ तक, इस लेवल तक। तो किस तरह से मैंने ये कॉल लिया, क्या वो रीज़न था, वो मैं आपको अभी दूसरे चार्ट पे समझाता हूँ, तभी आपके पूरे ख्याल में आएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में और देखिए ये किस तरह से चार्ट चलता है और किस तरह से हमारी साइकोलॉजी चलते मार्केट में चेंज होती है, हमें क्या सोचना पड़ता है, वो मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। तो गो चार्टिंग का चार्ट मैंने ओपन कर दिया हो। ये एक ऐप है जिसमें काफ़ी अच्छी तरह से समझाया जा सकता है और आपके भी काफ़ी समझ में आ सकता है। इसमें हम कैंडल को रिप्लाई करके देख सकते हैं जो कल का मार्केट जो चालू था वो किस टाइप से चला। तो यहाँ से हम पहले सेकंड कैंडल से इसको क्लिक करते हैं और उसे हम बैक कर देते हैं। काफ़ी लर्निंग छुपी आई इस वीडियो में, ध्यान से देखना। अब देखिए ये कल की 5 मिनट की कैंडल बन गई थी। अब वो किस तरह से चलती है उस पर आप ध्यान करना। ये निफ्टी 50 की कैंडल है, देख रहे हैं इसी टाइप से कल मार्केट चला, मगर वो स्लोली था और हमने यहाँ पे फास्ट करके रखा है। तो एक रेंज बना रहा है, ये मार्केट एक रेंज बन रही है।
निफ्टी 50 में, ये कल हमने तय किया था। हाँ, और ये कैंडल बनने से पहले ही, अब इसको मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से हुआ था। ये एक रेंज क्रिएट किया था मार्केट ने, ये वाली, यहाँ ये 5 मिनट की कैंडल को हमने मार्क कर लिया कल, और ये रेंज में मेरा पूरा ख्याल था कल। और जैसी ये रेड कैंडल बनी यहाँ पे, ये वाली, ये मेरे गुरु ने भी मुझे बताया है कि ऐसी रेंज में ऐसी इनसाइड जो कैंडल बन जाती है, इनसाइड कैंडल दिख रही है आपको, ये देखिए, एक मिनट, ये क्लियर मैं आपको बता देता हूँ, नए लोगों को समझने के लिए काफ़ी परेशानी जाती है। ये ऐसी रेंज बन गई थी, और ये जो कैंडल बनी है रेड वाली, ये इनसाइड कैंडल बनी है। बस यही एक आइडिया मुझे आइडेंटिफाई करने के लिए काफ़ी है। और मैंने यहीं पे कॉल ले लिया था जब मार्केट थी 21,950 पे, तभी मैंने ये 21,950 का कॉल ले लिया था 195 रुपये में, निफ्टी 50 में, 11 बजकर 7-8 मिनट के टाइम पे। और फिर मार्केट का इंतज़ार किया, तो देखिए अब ये मार्केट में किस तरह से थोड़ा भी स्लो स्लो कर लेते हैं। यहाँ प्ले, जब ये छोटी छोटी ऐसी कैंडल बनने लगी तो मैं लग रहा था मुझे कि अभी यहाँ पे मोमेंट टूट जाएगा। हाँ, अब ये जब रेड कैंडल बनी, हाँ, ये सेकंड रेड कैंडल जब बनी तो मैंने यहाँ पे एग्जिट कर लिया, क्योंकि पहली कैंडल बनी, इसने मोमेंटम हमारा टूट गया, ये जाहिर कर दिया। और जब सेकंड कैंडल वो रेड बनी और इसके नीचे जाने लगी, तो मैंने तब अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। तकरीबन एग्ज़िट किया था मैंने 11 बजकर 40 मिनट पे, और तब प्रीमियम का भाव चल रहा था 290 रुपये का, यानी 195 में हमने खरीदे थे और 290 में हमने एग्ज़िट कर दिए। अब फिर मैं, काफ़ी अच्छा फ़ायदा हुआ था कल, अच्छा प्रॉफिट हो गया था। अब सेकंड चांस भी मैंने किस तरह से ढूंढा, वो मैं अभी आपको ये चलते मार्केट में बताऊंगा। थोड़ा इसको फास्ट कर लेते हैं अभी, काफ़ी स्लो था। एक मिनट, मार्केट ने एक हाई लगाया था ये वाला, ये क्लियर कट समझ में आ रहा था। फिर ये मार्केट ने यहाँ पे मोमेंटम तोड़ा और इसके नीचे जाने लगी, तो हमने एग्जिट कर दिया था। लेकिन मार्केट डबल चांस दे रही थी, क्योंकि इस हाई के ऊपर ये मार्केट नहीं गया था, ये मार्केट को इसने यहाँ से लाके ऐसा रिवर्स किया। अब हमें इंतजार था ऐसी कैंडल बनने का, ये वाली इस तरह की कैंडल बनने का इंतजार था। अगर ये कैंडल बन जाती है तो हमारा पुट साइड का भी एक ट्रेड बनता था। तो नेक्स्ट कैंडल ही वो बनी, आप देखोगे अभी मैं दिखाता हूँ, ये देखिए। बस ये कैंडल को आइडेंटिफाई किया मैंने, ये भी इनसाइड बनी जैसे ये बनी थी। और इसके बाद मुझे पूरा यकीन था कि इसको अगर ये ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट कम से कम यहाँ तक आ सकेगा करके। तो अब ये तो मेरा पहला टारगेट यही था जो डे हाई का था, और फिर सेकंड टारगेट यहाँ तक था, लेकिन मैंने यहाँ तक ही कवर किया, इसी रेंज तक कवर किया, यहीं पे मैं निकल गया था क्योंकि यही मेरा पहला टारगेट था। यही मेरा डे, नहीं नहीं सॉरी, ये वाला, यही वाला मेरा डे हाई का टारगेट था, क्योंकि काफ़ी देर तक मार्केट ने यहाँ कंसोलिडेशन किया था, इसलिए ये लकीर हमारी नीचे ऊपर हो गई, क्योंकि हमने ये चार्ट को नीचे ऊपर किया इसलिए। इसे बनाना पड़ेगा। अब यहाँ से अगर ये ब्रेकडाउन देती है तो मेरी
पुट में बाइंग हो जाएगी, ये समझो। और मैंने किया भी हूँ कल के मार्केट में, मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए अभी जैसे इसके नीचे कैंडल आना शुरू हुई, मैंने यही ऑर्डर लगे और यहाँ पे मैं जब ये कैंडल इसको पार की तो मैं यहाँ थोड़ा रुका, और जैसे ये नीचे आई तो मुझे लग रहा था कि ये यहाँ तक आएंगी। ऐसा मुझे सोच में आ गया था कि मैं ये यहाँ तक मार्केट खींचा आएगा, तो मैं थोड़ा रुक गया। तो ये मार्केट धनान करके यानी फास्ट में नीचे आई और ऊपर जाने लगी, तो इतने में कहीं मैंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली कल। यानी ये जब कॉल लिया था तब मार्केट था 22,050 पे, तो मैंने उसका ही पुट ले लिया था जो 142 रुपये कुछ पैसे में मुझे मिला था। और जब मार्केट यहाँ आया तो यहाँ पे जब आया तो 300 रुपये भाव था, लेकिन मैंने 260 में इसे बुक किया, क्योंकि जितना मार्केट चलता है, क्योंकि फिर मैं समझ गया था कि दोनों साइड का मूव आ गया, एक अप साइड का भी आ गया, एक डाउन साइड का भी मूवमेंट मिल गया। तो अब मार्केट यहाँ पे ऐसी कंसोलिडेट करेगी और ये कहीं बंद हो जाएगी, ऐसा मुझे डाउट था। लेकिन मार्केट फिर भी काफ़ी नीचे गई, वो मैं नहीं पकड़ सका। फिर मैंने अपना लैपटॉप, अपना सारा टर्मिनल बंद कर दिया था। तो देखिए आप, ये मार्केट फिर उस टाइप किस तरह से नीचे आया कंसोलिडेशन करने के बाद। मुझे ऐसा लगने लगा था कि ये अभी साइडवेज हो जाएगा, अब कहीं नहीं जाएगा करके, तो फिर मैंने मार्केट को छोड़ दिया था। फिर ये यहाँ तक आया, इसने डेलो तक आया था, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन होके ये क्या किया बाद में तो मैं देखा ही नहीं मार्केट, क्योंकि मुझे दोनों साइड में कॉल में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया था और पुट में भी अच्छा प्रॉफिट हो गया था। तो मैं बोला अब इससे ज़्यादा लालच करना ठीक नहीं है, दोनों साइड में अच्छा प्रॉफिट हो गया है, तो अभी क्या करते हैं मार्केट में बार बार, सभी तो हमें को कुछ मिलेगा नहीं, और वो बार बार लालच करना भी ठीक नहीं, क्योंकि इसके पहले कई बार देख चुका हूँ मैं, एक दो बार प्रॉफिट हुआ तो फिर ज़्यादा लालच में मैं वो भी वापस कर देता था। अभी मैं, ये मेरी शुरुआत की जब ट्रेडिंग करता था तब मैं लालची हो जाता था, अभी नहीं। अभी तो बस एक या दो ट्रेड मिल गए अच्छे, अगर ये मुझे पैटर्न नहीं दिखता था तो मैं इसको भी बाइंग नहीं करता था कल, लेकिन ये बहुत अच्छा पैटर्न बनाया था मार्केट ने, इसलिए मैंने लिया। नहीं तो मैं इसमें ही खुश रहता था, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट हुआ था, और फिर ये तो एक्स्ट्रा मिल गया हमको कल। तो यहाँ तक मैं नहीं रुका, कि इतने में मैं, जब ये रिटर्न आई कैंडल वापस आने लगी, तो मैं समझ गया कि अभी ये हैमर वगैरह बना के ये ऊपर जाए, ऊपर नीचे या कंसोलिडेशन करेगा करके। तो दोस्तों ये मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से मार्केट में हमें अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करना चाहिए और किस तरह से हमें उसका लाभ लेना चाहिए। अब मुझे तो वीडियो बनाना आता नहीं, और मेरे से जो सीखने वाले बंदे हैं कुछ जो मेरे नज़दीक पास रहते हैं, वो काफ़ी फोर्स कर रहे कि सर हमें सिखाइए, आप तकरीबन 2 साल से इसमें प्रॉफिटेबल जर्नी में हो, काफ़ी अच्छा आपको मार्केट समझता है। तो सिखाने के लिए मैं देखना चाहता हूँ कि मैं थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएंगी मेरी, जैसे यूट्यूब पे किस तरह से वीडियो डालते हैं। तो बहुत जल्द वो कोर्स मैं आपके लिए शुरू से चालू करूँगा, जो बेसिक टू एडवांस करके कोर्स लॉन्च करेंगे हम, जिसमें आपको बेसिक से यानी शुरू से पूरा मार्केट समझाने की, और ऐसे कितने पैटर्न बनते हैं, कितने आपको देखना चाहिए, कितने आइडेंटिफाई अनजान हो रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है, तो आपको किस तरह से आइडेंटिफाई करना है और किस तरह से मार्केट में भरोसा करके बैठना है, अपने लेवल का इंतज़ार करना है, वो मैं धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। और जितने लोग जुड़ेंगे हमारे साथ, तो सभी को मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारी जो बेसिक टू एडवांस लेवल की जो कोर्स रहेगी उसमें आप शामिल हो जाना। जितने भी बिगनर भाई बंद हैं जो आए दिन मार्केट में लॉस करते रहते हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब करके रख दीजिए। बहुत जल्द हम वो कोर्स लॉन्च करेंगे और आपको पूरा तरह से सिखाने की। मैं सिर्फ इंडेक्स बाइंग करता हूँ दोस्तों। मैंने शुरुआत से, जब से मार्केट में जब मैंने एंट्री किया तो इंडेक्स से ही शुरू किया। मैं बाकी का उतना नहीं समझता मुझे, लेकिन मैं हर दिन एक दो ट्रेड लेता हूँ और प्रॉफिटेबल निकाल के शांत हो जाता हूँ।
तो वही मैं आपको सिखाऊंगा और वही पैटर्न आपको बताऊंगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो मैं मुझसे सीखने के लिए, तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और हाँ, ये अगर चैनल आप पूछते होंगे कि ये कौन सा है, ये पूरी तरह से फ्री है ये वाला ऐप। इसमें आप रोज़ अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर आप पूछेंगे कमेंट बॉक्स में तो मैं इसका आपको लिंक दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ हम वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।